हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। ये रिलेशंस कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रूव करने के लिए, बट ये रिलेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चंस भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिजल्ट से। जो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा वो है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट। ठीक है, यानी हमें दिया हुआ है लेट आर एंड एस बी एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। हमारा सेट हो गया ए, हमें दिया हुआ है आर एंड एस आर दी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। हमें प्रूव करना है आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। स्टार्ट करते हैं, चलिए। Since R is an equivalence relation on A, this implies R contained in A cross R is a subset of A cross A. ठीक है, similarly S is an equivalence relation on A. This implies S contained in Cartesian product of A cross A. This implies R intersection S also contained in A cross A. This implies R intersection S is a subset of A cross A. This implies R intersection S is a relation on A. यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि R इंटरसेक्शन S इज अ रिलेशन ऑन ए। ये तो हमें प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है? नेक्स्ट स्टेप हमें प्रूव करना है कि R इंटरसेक्शन S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यानी वही तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होगी। कौन कौन सी तीन कंडीशन? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव रिफ्लेक्सिव में हमें क्या प्रूव करना है? A cross A belongs to R intersection A for all A belongs to A। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट A belongs to R, Y for some A belongs to A, because R is equivalence relation। ये हमें गिवन है, R and S are two equivalence relation। Similarly A belongs to S, why? Because S is also equivalence relation for all A belongs to A, है ना? तो इससे क्या आता है कि A belongs to R intersection S for all A belongs to A। हो गई हमारी रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन प्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्री पे।
सिमेट्री में क्या प्रूव करना है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस देन बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। चलिए प्रूव करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस implies ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि इंटरसेक्शन में। इफ ए बी belongs to R, this implies BA belongs to R. Why? Because R is equivalence relation. Similarly, AB belongs to S implies BA belongs to S because S is an equivalence relation. ठीक है, इससे हमारा क्या आ गया? बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सिमेट्री कंडीशन पूरी होगी। हमने स्टार्ट किया था कि ए बी जो है आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करता है, और हमने प्रूव कर दिया कि बी ए भी आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करता है। तो सिमेट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम करते हैं ट्रांजिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई। ट्रांजिटिविटी में हमें क्या प्रूव करना होता है? इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस देन टू प्रूव AC belongs to R intersection S। चलिए स्टार्ट करते हैं। AB and BC for all A B C belongs to R intersection S. This implies AB and BC belongs to R and AB BC belongs to S, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में है। दिस इम्प्लाइज, इससे हमारे पास क्या आता है? इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। वाई? बिकॉज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली ए बी BC belongs to S implies AC belongs to S. S is equivalence relation. This implies AC belongs to R intersection S for all A, B, C belongs to A. हो गई ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई। यानी हमारा जो इंटरसेक्शन आया दो इक्विवेलेंस रिलेशन का ऑन द सेम सेट इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट देखते हैं क्या है। चलिए, हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट मे नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। हमने प्रूव किया था कि इंटरसेक्शन अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन की इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बट यूनियन के केस में ऐसा नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल से शो कर देंगे कि जो यूनियन है दो इक्विवेलेंस रिलेशन की ऑन अ सेट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट A B C। अब हम दो रिलेशंस डिफाइन करते हैं आर एंड एस ए पे इस तरह से। आर इज ए बी बी सी सी ए बी बी ए। सिमिलरली एस हमने डिफाइन किया ए बी बी सी सी बी सी एंड सी ए। अगर हम आर की बात करें तो रिफ्लेक्सिविटी इसमें प्रूव हो रही है। सिमेट्री हमें सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स में देखनी होगी, बाकी सब में तो प्रूव होएगी। ए बी तो बी ए भी है। और अगर हम रिफ्लेक्सिविटी प्रूव देखें तो रिफ्लेक्सिविटी भी ट्रांजिटिविटी देखें तो ट्रांजिटिविटी भी इसमें प्रूव हो रही है। कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए,
ए बी, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए बी, वो है हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं यही दो एलिमेंट ले लेती हूँ ए बी और बी ए, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट ए आना चाहिए ट्रांजिटिविटी से, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली इसी तरह से एस में भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप चाहें तो इसको अलग से करके देख सकते हैं। तो आर और एस दोनों जो हो गए वो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए ए के ऊपर। अब ध्यान से देखिए, हमारा क्या है, ए बी, हमें प्रूव करना है आर यूनियन एस, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। हमें पता है ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, ए बी दोनों की यूनियन में आएगा क्योंकि वो आर में। सिमिलरली बी सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, क्योंकि बी सी एस में है तो वो यूनियन में भी आएगा। पर क्या ए सी बिलोंग कर रहा है आर यूनियन एस में? नहीं, ए सी ना आर में है ना एस में है, यानी हमारी ट्रांजिटिविटी की जो कंडीशन है वो यूनियन के केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो दिस रिलेशन यानी यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये था हमारा रिजल्ट सेकंड। अब थर्ड रिजल्ट देखते हैं। हमारा थर्ड रिजल्ट है द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या था हमारा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ एंड ओनली इफ बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी if A related to R then B is related to A through inverse। ये हमारी इनवर्स की डेफिनेशन थी। ठीक है, ए बी जो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है जो आर में बिलोंग करेंगे, तो आर इनवर्स में किस तरह के एलिमेंट होंगे, डोमेन जो होगी वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज के एलिमेंट होंगे वो डोमेन बन जाएंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे कि इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी सेट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दैट सेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, लेट ए बी द सेट ऑन विच वी हैव डिफाइंड द रिलेशन आर। ये आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑन विच वी हैव डिफाइंड रिलेशन आर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए belongs to A. Why? Because R is an equivalence relation. By definition of inverse, domain range range domain, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि दोनों सेम कॉम्पोनेंट है। belongs to R inverse for all A belongs to A. By reflexivity, रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री के केस में क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब R जो है हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R में सिमेट्री सेटिस्फाई होती है। दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू R, सिमेट्री इन R विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और हम किस पे आ गए, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो सिमेट्री की कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हमें क्या प्रूव करना होता है, इफ ए बी एंड बी सी belongs to R inverse, then prove that AC belongs to R inverse। ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। AB belongs to R inverse implies BA belongs to R by definition of inverse। Similarly, BC belongs to R inverse implies CB belongs to R, same by definition of R inverse। अब हमारे पास क्या आ गया, BA CB and CB and BA belongs to R। This implies हमारा CA belongs to R। Why? Because R is an equivalence relation। This implies AC belongs to R inverse। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और हमने प्रूव कर दिया ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो रहता है वो है एंटी सिमेट्री रिलेशन। इस रिलेशन को करने के बाद आपका रिलेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वीडियो में लिख के बता सकते हैं। तो ये जो लास्ट टॉपिक है रिलेशन का, ये हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास से फंक्शन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, द नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन विच वी नीड टू स्टडी इज एंटी सिमेट्री रिलेशन। देखते हैं एंटी सिमेट्री रिलेशन क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्री आपने पढ़ी थी रिलेशन में। सिमेट्री क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एंटी सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट then the relation R on a set A is said to be antisymmetric if and only if AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equals to B। यानी ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो R के अंदर आएंगे if and only if they both are equal। अदरवाइज ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है कि AB belongs to R but BA is not belongs to R if A and B are डिफरेंट। अगर दोनों सेम है तो ही ये कंडीशन प्रूव होगी सिमेट्री की। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटी सिमेट्री रिलेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज A related to B if and only if A divides B for all AB belongs to natural number। हमें पता है अगर A B को डिवाइड करता है, ठीक है, एंड B A को डिवाइड करता है, ये किस केस में पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ A is equals to B। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटीसिमेट्री रिलेशन। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इतने अभी आए नहीं हुए हैं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एंटीसिमेट्री रिलेशन होता क्या है।
इसी के साथ हमारा रिलेशन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे।